अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन, कैसी हैं आप लोग। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और कुछ यूनिक से नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम ब्रेड से बनाकर तैयार करेंगे। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। आपके घर में आपके बच्चे और बड़े सभी के नाश्ते फेवरेट होने वाली है। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं, नाश्ते में दे सकती हैं। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करके इसे खाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस नाश्ते को ब्रेड से बनाकर तैयार करेंगे। तो आपके पास या तो फ्रेश ब्रेड हो या फिर 1-2 दिन की पड़ी हुई भी ब्रेड हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन आगे मैं इसका इस्तेमाल कैसे करने हैं 1-2 दिन बचे हुए ब्रेड का, तो वो मैं आगे आपको टिप्स बता दूंगी। तो उम्मीद है आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग पूरी वीडियो को देखें। हमने यहाँ पे 5 ब्रेड का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपके हिसाब से आपको कम ज़्यादा जितने बनाने हो आप उसके हिसाब से अपना ब्रेड का इस्तेमाल कर सकती हैं और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकती हैं। तो चले, हमने यहाँ पे ले लिया है आलू को हमने उबाल करके लिया है। हमने यहाँ पे 3 से 4 मीडियम साइज़ के हमने ना पोटैटो ले लिया है और इसे हमने इस तरह से बीच से काट करके और हमने इसे बॉईल कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आती है, अच्छी लगती है, आपके यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच जाया करेगी। तो जैसे ही आप यूट्यूब खोलेंगे मेरी वीडियो आप लोगों तक आ जाएगी। अगर आपके काम की हो, यूज़फुल हो, तो आप लोग ज़रूर क्लिक करें और अगर काम की नहीं हो, आपको उस चीज़ के पहले से नॉलेज हो, तो आप बेशक स्किप कर सकती हैं। लेकिन अभी रमज़ान की नई रेसिपीज़ आने वाली है हमारे चैनल पे, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखें, यहाँ हमने मैशर की मदद से या फिर आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेटर की मदद से आप इसे बहुत ही अच्छे से इसे मैश कर लेना है। अगर आपके पास मैशर भी नहीं है, ग्रेटर भी नहीं है, तो आप स्टील के ग्लास या फिर कटोरी की मदद से आप इसे अच्छे से, बस बहुत ही अच्छे से बिना गुठली के हमें इसे ना मैश करके तैयार कर लेना है। तो कोई भी चीज़ से आप इसे मैश कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए, हमने इसे यहाँ पे अच्छे से मैशर की मदद से बहुत ही अच्छे से इसे मैश कर लिया है। इसके अंदर हमें गुठली, कोई भी गांठें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा और मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं तो आप लोग प्लीज़ हमें ज़रूर बताया करें। और मुझे आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं ना, सच में जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग इसी तरह से हमें कमेंट्स ज़रूर करते रहें। तो यहाँ देखिए, हमने बहुत ही अच्छे से आलू को मैश कर लिया है। अब इसके अंदर हम ना कुछ मसाले इसके अंदर डालेंगे। तो चले, इसे हम इसके अंदर थोड़े मसाले डालते हैं। आपने यहाँ पे स्वाद के अनुसार, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। हमने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच के करीब हमने नमक डाल दिया है और यहीं पे थोड़ी सी, यानी कि बल्कि बहुत थोड़ी, 1/4 टीस्पून के बराबर हम यहाँ पे हल्दी डालेंगे। बहुत थोड़ा सिर्फ इसके अंदर हमें ना कलर लाने के लिए डालना है। और यहीं पे अभी हम डाल देंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा ही हम डालेंगे। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और बहुत अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए हमने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर हमने यहाँ पे डाला है। और आधा टीस्पून के बराबर ही हम यहाँ पे डाल देंगे चिली पाउडर, यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। आप इसे कम ज़्यादा कर सकती हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने कम से कम इस्तेमाल किया है। और यहीं पे थोड़ा सा हम डाल देंगे या फिर मिक्स हर्ब्स, या फिर आपके पास ऑरिगेनो हो तो कोई सा भी ले लें। और अगर नहीं है तो बेशक इसे भी आप स्किप कर सकती हैं। और यहीं पे हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून के बराबर। अगर ये भी नहीं है तो इसे भी आप स्किप कर सकती हैं। और बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा हमें इसके अंदर टेस्ट लाने के लिए हमने यहाँ पे मायोनीज़ का इस्तेमाल किया। 1 से 2 टीस्पून के बराबर आप यहाँ पे मायोनीज़ डाल दें। और अगर मायोनीज़ नहीं है तो इसके बिना भी आप यहाँ पे इसे बना सकती हैं। और यहीं पे हम डाल देंगे पिज़्ज़ा सॉस या फिर पिज़्ज़ा बेस जो आती है ना, बस 1 टीस्पून के बराबर हमने यहाँ पे डाल दिया है। आप इसकी जगह पे शेज़वान चटनी या फिर शेज़वान सॉस आती है ना, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर नहीं है इन दोनों में से कोई भी चीज़ तो आप इसको भी स्किप कर सकती हैं। और यहीं पे थोड़ा सा और इसे टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने 1/2 टीस्पून से भी कम हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च का हमने यहाँ पे पाउडर डाल दिया है। तो मसाले आपके हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकती हैं। सॉस में अगर कोई और सॉस आपको पसंद हो, चिली सॉस, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मायोनीज़ या फिर पिज़्ज़ा सॉस आप इसके अंदर डालें, चॉइस आपकी है। तो फ्रेंड्स, अभी इन सभी चीज़ों को हमने ना यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से स्पून की मदद से या फिर फोक की मदद से इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है।
और अगर आप लोग चाहती हैं इसमें हरे धनिए का इस्तेमाल करना तो बेशक आप लोग हरा धनिए का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी वेजिटेबल का इस्तेमाल नहीं किया है। और यहाँ पे आलू को ना बहुत ही अच्छे से आपको ना यहाँ पे मैश करना है, बिल्कुल भी इसके अंदर हमें कोई गांठें वगैरह नहीं चाहिए। तो आप यहाँ देख सकती हैं हमने इसे बहुत ही अच्छे से इसे मैश कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे हाथ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और हाथ से भी इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे मैश कर सकती हैं। तो देख सकती हैं आप, ये हमारा बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। और हम चलते हैं हमारे ब्रेड की तरफ। तो यहाँ पे हमने ना 5 ब्रेड का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकती हैं। और चलिए इसको हमने ना क्या करना है कि चारों तरफ से जो इसके ब्राउन वाले पार्ट है ना, इसे हमने ना काट लेना है नाइफ की मदद से, चाकू की मदद से। तो हम ना इसके साथ में भी इसे बना सकते हैं। आप चाहें तो ये ब्राउन वाला पार्ट अगर आप नहीं काटना चाहती हैं तो आप इसके साथ में भी आप इसे बना सकती हैं, लेकिन मैं इसको वेस्ट नहीं करती हूँ, इसका मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो इसलिए हमने ना इसे हटा लिया है। लेकिन आपकी मर्जी है, आप चाहें तो साथ में भी इसे बना सकती हैं। और अगर आप ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल करती हैं ना, तो आप इसका बहुत ही आसानी से ब्रेड क्रम्ब इसका बना सकती हैं। तो यहाँ देखिए हमने ना सभी ब्रेड को काट करके हमने इसे साइड पे रख दिया है। और यहाँ देखिए हमने ना जो साइड वाले जो ब्रेड का हमने ना निकाला है ना ये एजेस, इसका हम क्या करेंगे कि आप इसे थोड़ा सा मिक्सी में चला देंगी, तो उससे क्या होगा कि बहुत ही आसानी से आपके ना ब्रेड क्रम्ब ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप कोई भी चीज़ में ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल करती हो ना, तो आप इसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, थोड़ा सा मिक्सी में चला दें। और उसके बाद चाहें तो आप फ्रेश इस्तेमाल कर ले, या फिर आप इसे थोड़ा सा धूप लगा करके इसे पैकेट में बंद करके और इसे फ्रीज में भी पैक करके आप इसे रख सकती हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए हमने काट करके ब्रेड को रख लिया है। और अभी हम क्या करेंगे कि एक एक ब्रेड हम लेंगे और इसे हम जिससे अपना चपाती बनाते हैं ना बेलन से, इससे हम हल्का हल्का इसे हम इस तरह से हम ना बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा भी आपको यहाँ पे पतला करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा बेल देंगी ना तो क्या होगा कि स्टफिंग जो है ना वो आपकी बाहर आ जाएगी। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, बस हल्का हल्का ही हम इसे बेलेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो अगर आपकी फ्रेश वाली ब्रेड होगी ना तो बहुत ही आसानी से आप ना इसे बेल सकती हैं। तो इसी तरह से हमने ना सारे ब्रेड को बेल लेना है। और बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारे ब्रेड जो है वो टूट जाते हैं, फट जाते हैं जब हम बेलते हैं। तो ये ज़रूर होता है। ऐसा कब होता है? जब आपके ब्रेड जो है ना वो फ्रेश नहीं होंगे। 1-2 दिन के जब बचे हुए ब्रेड होते हैं ना, तो वो इस तरह से आप आसानी से नहीं बेल सकती हैं। तो उसकी भी मैं एक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर आपकी पुरानी ब्रेड हो, 1-2 दिन की बची हुई हो, तो आपने क्या करना है, कोई सी भी प्लास्टिक जो हमारे घर में होती है उसको ना आप इस तरह से ऊपर से डाल देंगी और बहुत ही आसानी से धीरे धीरे आप इस तरह से आप इसे बेल लेंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आपका ब्रेड जो है ना बेल करके तैयार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं फटेगा और नहीं ये कहीं से भी क्रैक होगा। तो देख सकती हैं आप कितने ही आसानी से हमने ना इसे बेल लिया है। आपको समझ में शायद आ चुका होगा। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आपके घर में जो ब्रेड पड़ी हो 1-2 दिन की, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। देखें इसी तरह से ये बहुत ही अच्छे से हमारा ये बेल गया है एकदम आसानी से। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल थोड़ा सा पानी आपके हाथों से इसे इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगी। और फिर उसके ऊपर से इसी तरह से आप ना प्लास्टिक डालेंगी और इसे भी आप आराम से बेल सकती हैं। आप ब्रेड का कोई भी ब्रेड रोल वगैरह भी अगर आप बनाती हैं ना, तो उसके ऊपर ये ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह से आप इसे बेल सकती हैं। तो इससे क्या होता है, प्लास्टिक डालने से हमारी ब्रेड जो है ना वो फटती नहीं है और वो बहुत अच्छे से हम इसे बेल भी सकते हैं। तो आप यहाँ देखें कितने अच्छे से हमने इसे बेल लिया है। तो चलिए इसी तरह से हम ना सारे ब्रेड को अच्छे से हम बेल करके तैयार कर लेते हैं, देख सकती हैं आप। और रखते हैं हम इसे साइड पे और चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने ना एक ब्रेड ले लिया है और इसके अंदर हम थोड़ा सा टमेटो सॉस या फिर टमेटो केचप जो आपके पास हो उसका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा इसकी हमें ना मोटी लेयर नहीं लगानी है, बस थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए हमने ना इसके अंदर इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे शेजवान सॉस होगा, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे चिली सॉस यानी हरे धनिए की चटनी, जो आपकी फेवरेट हो, जो आपको पसंद हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन बच्चों को ज़्यादा टमेटो सॉस पसंद आती है ना, तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। और या फिर आप इसके बिना भी डायरेक्ट आप यहाँ पे फीलिंग को डाल सकती हैं, तो चॉइस आपकी है। तो यहाँ देखिए हमने बहुत ही अच्छे से इसे टमेटो सॉस को हमने अप्लाई कर दिया था। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हमने जो अपनी पोटैटो वाली फीलिंग बना के रखी थी ना, इसकी भी लेयर हम हल्की सी पतली लेयर ही हम इसके ऊपर या तो स्पून की मदद से या फिर फॉर्क की मदद से आप इसके ऊपर अच्छे से आप लगा लेंगी।
बहुत ज़्यादा इसको भी हमें ना मोटा नहीं लगाना है, पतला ही लेयर हमें इसको रखना है, क्योंकि हमें इसको फोल्ड करना है, यानी कि राउंड करके हम इसे मोड़ेंगे ना, तो इसकी पतली लेयर ही हमें इसे रखनी है। तो बहुत अच्छे से हमने इसे यहाँ देखें, हमने यहाँ पे इसे लगा लिया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने ना मोज़रेला चीज़ लिया है, जो क्यूब्स में आती है ना, वो क्यूब्स वाली हमने चीज़ का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो अगर आपके पास ब्लॉक वाली हो तो आप इसको ग्रेट करके ले सकती हैं, या अगर आपके पास स्लाइस वाली हो तो स्लाइस वाली का भी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पीस तोड़ करके काट करके आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जो भी चीज़ आपके पास हो, मोज़रेला हो, चेदर हो, जो आपके पास हो अवेलेबल, या फिर आपका जो मन पसंद हो वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। चीज़ डालने से क्या होता है कि बच्चे भी बहुत ही शौक से खा लेते हैं और इसके अंदर टेस्ट भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप बिना चीज़ का भी इसे बना सकती हैं। तो यहाँ देखिए हमने इसे चीज़ डाल करके और थोड़ा थोड़ा इस तरह से हमने इसे रोल कर लिया है बआसानी, बहुत ही आसानी से आपके ना ये रोल हो जाएंगे, कोई मुश्किल आपको यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरह से हमने ना रोल कर लिया है और इस तरह से हम इसे घुमा करके हम इसे रोल कर लेंगे, तो बहुत ही अच्छे से ना ये चिपक जाएगा, आपको कोई मुश्किल यहाँ पे नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ इसी तरह से हमने ना इसे रोल करके और हम इसे साइड पे रख लेंगे, देख सकती हैं आप, बहुत ही आसानी से आपके ना ये रोल हो जाएंगे। और हम इसे साइड पे किसी बर्तन में हम रख लेते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे ब्रेड की तरफ। तो यहाँ देखिए इस पे भी हमने थोड़ा सा हमने टमेटो सॉस हमने डाल लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ना चारों तरफ इसे फैला लेना है। और अगर आपको ना यहाँ पे मुश्किल लगे, अगर आपकी ब्रेड नहीं चिपक रही होगी ना, तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसके साइड से आपको ना पानी लगा देना है, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगी। लेकिन बहुत आसानी से आपको ना ये चिपक जाएगी, कोई मुश्किल मुझे नहीं लग रहा कि होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने नीचे टमेटो सॉस डाली है और ऊपर से पटेटो डाला है ना, पटेटो वाली फीलिंग, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपको तकलीफ नहीं होगी इसे मोड़ने में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा हमने ना यहाँ पे पानी लगा देना। यहाँ पे आपको कोई भी सैलरी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस नॉर्मल सा पानी ले ले, अगर नहीं चिपकती है तो इस तरह से साइड से थोड़ा थोड़ा पानी आप यहाँ पे इसे लगा ले और बहुत ही आराम से आप इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए चली जाएंगे राउंड राउंड तरह से। यहाँ देखें जैसे हम रोल वगैरह बनाते हैं ना, बस उसी तरह से आपको ना, जैसे ब्रेड के रोल हम बनाते हैं नॉर्मली, बस वैसे ही आपको ना इसे रोल कर देना है और इस तरह से हाथ से आप इसे घुमा लेंगी ताकि ये एक दूसरे में अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ देखिए ये भी हमारा बनकर के तैयार है और इसी तरह से हम सारे अपने रोल को बना करके हम इसे तैयार कर लेंगे बआसानी, कोई मुश्किल आपको नहीं होने वाली है। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकती हैं। तो यहाँ देखिए हमने सभी रोल को बना करके इस तरह से हमने तैयार कर लिया है, देख सकती हैं। तो चलिए अभी हम इसे रखते हैं साइड पे और चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ देखिए हमने ना यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे ले लिया है। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप यहाँ पे स्टील की कोई सी भी प्लेट ले सकती हैं, कोई भी बड़ी छोटी, जिसमें आपका ब्रेड आसानी से पूरा अच्छे से फिट हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे ना हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, घी, बटर या फिर तेल, जो चीज़ आपके पास हो उसके इस्तेमाल से, या तो हाथों की मदद से या फिर आप इसे ब्रश की मदद से नीचे थोड़ा सा लगा लेंगी, ताकि ये हमारे जो रोल है ना, जो नाश्ते हैं, वो नीचे चिपके नहीं। और अब क्या करेंगे, बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए हम इसे डाल लेंगे अपने ट्रे के अंदर। तो फ्रेंड्स मैं ना आप लोगों को बेक करके इसे दिखाऊंगी, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपको बेक नहीं करना है, आपके पास ओवन नहीं है, तो दूसरा आइडिया भी मैं आप लोगों को दूंगी। तो यहाँ देखिए हमने इसे ट्रे में रख लिया है। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बटर या फिर घी जो आपके पास हो, या फिर आपके पास तेल जो आपके पास हो, उसका इस्तेमाल करके हल्का हल्का इस तरह से, या हाथों की मदद से, स्पून की मदद से या फिर ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर लगा देंगी। इससे क्या होगा कि हमारे नाश्ते के ऊपर बहुत ही अच्छा सा एक क्रिस्पीनेस आएगा और टेस्ट तो ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा और देखने में इसका लुक भी बहुत मज़े का आएगा और क्रिस्पी भी बहुत अच्छा सा हमारा नाश्ता हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको बटर, घी जो आपके पास हो, तेल, तो इस तरह से हल्का हल्का आप इसके ऊपर ज़रूर लगा दें। बहुत मज़े का इससे ना टेस्ट आ जाता है, आप लोग अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ देखिए इसी तरह से हमने ना बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर बटर अप्लाई कर दिया है और अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। चीज़ डालने से हमारा टेस्ट जो है नाश्ते का और बढ़ जाएगा और लुक तो मज़े का आएगा ही। तो इसी तरह से अगर आपके पास
ये वाली स्लाइस वाली चीज़ हो ना, तो उसे थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में आप ना तोड़ लेंगी और तोड़ने के बाद थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर इस तरह से आपने ना डालते हुए चले जाना है। ये मेरे क्यूब वाली चीज़ है, मैं ना ज़्यादातर क्यूब वाली चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ। उससे क्या होता है कि ग्रेट करने का झंझट नहीं होता है, तो मैं ज़्यादातर यही इस्तेमाल करती हूँ। और ये मेरी ना मोज़रेला चीज़ है, क्योंकि मेरे घर में सबको ज़्यादा मोज़रेला चीज़ ही पसंद होती है, तो मैं ज़्यादातर इसका ही इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने ना इसे अच्छे से डाल लेना है। लेकिन आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो मैं उसका दूसरा आइडिया भी दूंगी, आप कैसे बहुत ही आसानी से बिना ओवन के भी इसे बेक कर सकती हैं, यानी कि बना सकती हैं। तो यहाँ आप देखें हमने इसे बहुत ही अच्छे से चारों तरफ फैला करके हमने इसे एडजस्ट कर दिया है चीज़ को। तो इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको इंटरेस्ट और मज़े का बनाने के लिए हमने ना हल्की हल्की इसके ऊपर चिली फ्लेक्स आती है ना, उसका इस्तेमाल कर दिया। इससे लुक भी अच्छा आएगा, थोड़ा टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो आप चाहे तो चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर ले, या फिर अगर आप चाहे तो यहाँ पे ऑरिगेनो या फिर मिक्स हर्ब्स आती है ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए हम मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स हर्ब्स भी हमने थोड़े थोड़े हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। अगर आपको नहीं करना है तो आप ऐसे भी इसे बेक कर सकती हैं, उसमें भी बहुत मज़े का लगेगा। तो ये तो हमारा बिल्कुल तैयार है। तो आप लोग इसको बेक करने के लिए अब हम यहाँ पे अपने ओवन को पहले से ही हमने प्री हीट करके यानी कि गर्म कर दिया था 5 से 7 मिनट के लिए, और इसे हम 180 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे बेक करेंगे। तब तक बेक हमें करना है, तब तक इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा एक ब्राउन सा यानी कि गोल्डन ब्राउन का कलर ना आ जाए, तब तक हम इसे बेक करना है। और उसके बाद मैं इसको आप लोगों को फ्राई पैन में भी हम इसे बनाकर दिखाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। तो चलिए हम इसको डाल देते हैं हमारे ओवन में। ओवन को हमने गर्म करने के लिए पहले से ही हमने रख दिया था। तो यहाँ देखें ये हमारा ओवन आपको शायद दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छे से प्री हीट हमारा हो चुका है। और ये हमारा बिल्कुल भी आप लोग को ये लगेगा कि ये गैस वाला ओवन है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा इलेक्ट्रिक वाला ओवन है। साइड में हमारे स्टोव रखे हुए हैं, ये उसका सिलेंडर है। तो चलिए इसको हमने ना 180 डिग्री सेल्सियस पे तब तक ये करेंगे, बेक करेंगे जब तक ये बहुत अच्छा सा इसके अंदर गोल्डन कलर ना आ जाता है। उसके बाद आते हैं, हमने थोड़े से नाश्ते अपने बचा कर रखे थे, आप लोगों को दूसरी तरह से बनाकर दिखाऊंगी। तो इसके लिए हमने ना यहाँ पे क्या किया है, फ्राई पैन ले लें या फिर लोहे का तवा ले लें, जो आपके पास हो वो आप ले लें। और इसके अंदर हमने ना थोड़ा सा बटर डालना है, 1 से 2 चम्मच के बराबर आप यहाँ पे बटर डालेंगी। तो आप यहाँ पे चाहें तो बटर डालें या फिर घी या फिर तेल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आपके पास जो हो आप वो इस्तेमाल कर लें। और कम ज़्यादा भी आप कर सकती हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल करें या फिर इससे कम भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए हमने अच्छे से बटर को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। और यहाँ पे ना हमारा फ्लेम जो है वो मीडियम ही होगा, अभी आपको हाई फ्लेम नहीं रखना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि इसके अंदर एक क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। जो हमारा ओवन के अंदर क्रिस्पीनेस आता है, वैसे ही अगर आपको क्रिस्पी उसके ऊपर से लानी है ना, तो आपने क्या करनी है कि एक एक नाश्ता डालने के बाद आपको ना यहाँ पे फ्लेम को या तो लो कर दें या फिर मीडियम कर दें। और उसके बाद इसी तरह से हम इसे अलट पलट करके चारों तरफ हम इसको बहुत ही अच्छा सा एक गोल्डन कलर हम इसके अंदर दे देंगे। तो बहुत ही आसानी से ये अंदर का चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा और इसके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाएगा, और बहुत ही मज़े का आपका नाश्ता ऐसे भी पॉट के अंदर यानी फ्राई पैन में भी आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखें, और अगर आप लोग चाहती हैं ओवन जैसा ही आपको बनाना, तो आप इसको पतीली में भी बेक कर सकती हैं। जैसे आप लोग केक वगैरह अगर बनाती होंगी ना पतीली के अंदर, बस उसी तरह से आपने ना कोई मतलब कि बहुत ही हेवी बॉटम वाला आपको पॉट लेना है, पतीली लेना है, और उसके अंदर इसे अच्छे से इसी तरह से प्लेट के अंदर डाल करके और उसे इस तरह से बेक कर लेना, जैसे हम इसको ओवन में बेक करते हैं। तो चॉइस आपकी है, या तो आप पॉट में बना लें या फिर आप चाहें तो फ्राई पैन में इस तरह से सैलो फ्राई कर ले, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा सा कलर हमारा जो है ना सभी नाश्ते के ऊपर आ गया है। तो इसे अलट पलट करके इसी तरह से आपको ना यहाँ पे अच्छा सा एक गोल्डन कलर दे देना है। तो देखें इस तरह से हमें कलर देने के बाद अब हम इसको भी क्यों ऐसे ही छोड़े, इसके ऊपर भी हम थोड़ी थोड़ी चीज़ डाल देते हैं। तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकती हैं या फिर चाहें तो थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर भी चीज़ डाल दें, ताकि बच्चे भी बहुत इसे इंजॉय करके खाएंगे। और इसे थोड़ा सा आपने 1 मिनट के लिए यहाँ पे ढक देना है। इससे क्या होगा कि मेरी चीज़ जो है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और इसके ऊपर बस चाहें तो आप इस तरह से थोड़ा सा ऑरिगेनो या फिर चाहें तो आप चिली फ्लेक्स को इसके ऊपर से हल्का हल्का स्प्रिंकल भी आप कर सकती हैं, तो सेम टेस्ट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा।
तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने ढक्कन को हटा लिया है। अब यहाँ देखिए हमारा नाश्ता जो है बिल्कुल परफेक्ट, एकदम आसान से हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। ओवन में भी हमने डाल दिया और यहाँ देखिए जब तक हमारा ओवन में बेक हो रहा था, इधर हमने फ्राई पैन में भी हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। और यहाँ देखिए ये हमारे ओवन का जो हमने नाश्ता निकाला है, ये देखिए इसका लुक देखें, ये भी कितनी ही मज़े का इसका लुक आया है। बहुत ही अच्छा सा हमारा नाश्ता जो है, इसके ऊपर क्रिस्पीनेस आ गया है। क्रिस्पीनेस ज़्यादा क्यों आया है, हमने इसके ऊपर अच्छे से बटर जो लगाया था ना, इसकी वजह से। तो देखिए इसका लुक देखिए, बहुत ही मज़े का एकदम फटाफट बनने वाला नाश्ता बन करके तैयार है। शायद आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा इसे बनाने के बाद, तो आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ कितने ही मज़े का ये बना है। चलिए मैं इसको थोड़ा आपको तोड़ करके भी मैं इसके अंदर का दिखाती हूँ। देखें अंदर का भी इसका जो है ना, बहुत ही अच्छा सा इसका लुक आया है। आप इसे बच्चों को भी लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। मेरे बच्चे ने शाम को भी खाए और फिर हमारे बच्चे इसे सुबह भी लेकर गए। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त हमने फ्रेश बनाना है, आप इसे बनाकर रख भी सकती हैं और उसे कल होकर के आप बच्चों को इसे थोड़ा सा गर्म करके या फिर माइक्रोवेव करके आप इसे बच्चों को दे सकती हैं। क्योंकि सुबह में इतनी टाइम नहीं होती है, बच्चों को फटाफट बनाने देना होता है हमें लंच, तो इसलिए हमने ना एक दिन पहले ही इसे बना लिया था और फिर हमने ना इसे बच्चों को भी लंच में दे दिया था। तो देखें बहुत ही मज़े का हमारा नाश्ता बन करके तैयार है। उम्मीद है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा और कैसी लगती है हमारी रेसिपी, तो आप लोग हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखें, अपने दुआओं में हमें याद रखें और इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहें। और अगर आप लोगों की कोई डिमांड हो, कोई रेसिपीज चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।